नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। पहली बड़ी खबर की जानकारी इंडोनेशिया से जान लेते हैं। इंडोनेशिया की गवर्नमेंट एक नया वीज़ा लेकर आ चुकी है, जिसके माध्यम से दुनिया के दूसरे देशों के लोग अब इंडोनेशिया के बाली आइलैंड पर ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पर 5 सालों तक वीज़ा फ्री रह सकते हैं। इसके साथ साथ यदि आपकी अर्निंग दुनिया के दूसरे देशों से आ रही है तो इंडोनेशिया में रहने पर आपको टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा, यानी कि टैक्स फ्री आप रह पाएंगे। नेक्स्ट अपडेट जेट एयरवेज को लेकर सामने आ रही है। जेट एयरवेज के सीईओ संजीव कपूर की तरफ से यहाँ पर जानकारी शेयर की जा रही है कि जेट एयरवेज में अब तक 200 एम्प्लॉय हो चुके हैं और इन 200 एम्प्लॉयों में से 2/3 एम्प्लॉय पुराने जेट एयरवेज में से आए हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर उन्होंने जानकारी में ये बताया है जेट एयरवेज में अब तक जितने भी स्टाफ हैं उनमें से 2/3 स्टाफ पुराने जेट एयरवेज के एम्प्लॉय हैं जो कि नए जेट एयरवेज में आ चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों को लेकर सामने आ रही है। भारत में डोमेस्टिक फ़्लाइटों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर जो डेटा सामने आया है उसमें बताया गया है कि मई महीने में 12 मिलियन से अधिक लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है और ये डेटा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि पिछले साल के मुकाबले यानी कि मई 2021 के मुकाबले ये डेटा ऑलमोस्ट 6 टाइम तक बढ़ चुका है। इसके साथ साथ डीजीसीए के इस डेटा से ये भी पता लगा है कि इस समय सबसे ज़्यादा उड़ानें इंडिगो एयरलाइंस ऑपरेट कर रही है, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस एक दिन में 1600 से भी अधिक फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। आपको बता दें कि इंडिगो एयरलाइंस जो है वो भारत के 73 डेस्टिनेशन पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है और वहीं 24 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट कर रही है। अगली अपडेट आईटा की तरफ से सामने आई है। आईटा ने अपनी एक रिपोर्ट में इस बात की जानकारी दी है कि मिडल ईस्ट की कई सारी एयरलाइंस कंपनियां जैसे कि एमिरेट्स, इसके अलावा एतिहाद एयरवेज और कतर एयरवेज, ये ऐसी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो कि बहुत ही जल्दी प्रॉफिटेबल होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारत के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पर भी ट्रैवलर काफ़ी बड़ी संख्या में अब ट्रैवल करना शुरू कर चुके हैं। इसी को देखते हुए अब कई सारे जानकार ये मान रहे हैं कि ये मिडल ईस्ट की जो एयरलाइंस कंपनियां हैं जिनमें एमिरात, एतिहाद, कतर, ये कुछ बड़ी एयरलाइंस कंपनियां हैं जो कि साल 2023 तक प्रॉफिटेबल हो सकती हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 सालों से कोरोना वायरस के कारण ये एयरलाइंस कंपनियां लगातार घाटे में चल रही हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि ये अपनी रिकवरी करना शुरू कर चुकी हैं और अगले साल तक प्रॉफिटेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट अपडेट पाकिस्तान से जुड़ी हुई है। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कंपनी के द्वारा आउटस्टैंडिंग ड्यू पेमेंट नहीं करने के कारण उसको रसिया के ऊपर से फ़्लाइट ऑपरेट करने की परमिशन नहीं मिल पाई है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर पाकिस्तान के लिए लगातार बुरी खबरें सामने आ रही है। अभी जो खबर सामने आई है उसके अनुसार पाकिस्तान के द्वारा अभी आउटस्टैंडिंग ड्यू पेमेंट नहीं करने के कारण उसकी एक फ़्लाइट जो कि टोरंटो के लिए ऑपरेट हो रही थी, वहाँ पर रसिया के ऊपर से फ़्लाइट ऑपरेट करने की परमिशन नहीं मिल पाई है और ये पाकिस्तान के लगातार यहाँ पर बुरी खबरें सामने आ रही है। मौजूदा समय में पाकिस्तान के लिए आर्थिक संकट पूरी तरीके से आ चुका है और वो इस समय मदद के लिए चाइना और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से मदद मांग रहा है। नेक्स्ट अपडेट भारत और चाइना के बीच में उड़ानों को लेकर सामने आ रही है। बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स जो कि चाइना में ट्रैवल करना चाहते हैं, उन सभी लोगों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि भारत के एम्बेसडर जो कि चाइना में हैं, प्रदीप कुमार रावत ने अभी चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग ई से मुलाकात करी है और उन्होंने इस बात के ऊपर डिस्कस किया है कि किस तरीके से भारतीय स्टूडेंट्स इस समय चाइना के लिए ट्रैवल करके जा सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट ने भारतीय लोगों के लिए वीज़ा इशू करना शुरू कर दिया है और अब उम्मीद है कि भारतीय स्टूडेंट्स बहुत जल्दी चाइना के लिए ट्रैवल कर पाएंगे। अगली और आखिरी अपडेट मियामी एयरपोर्ट से सामने आ रही है। मियामी एयरपोर्ट पर एक फ़्लाइट जिसमें 126 लोग सवार थे, आपको बता दें कि इस फ्लाइट के लैंडिंग के समय ही इसमें आग पकड़ लिया है। जैसा आप ये फ़ोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 3 लोगों को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा है, बाकी सभी लोग सुरक्षित हैं और यहाँ पर आग पर काबू पा लिया गया था। आपको बता दें कि ये जो फ़्लाइट है, इस फ्लाइट का नाम रेड एयर फ़्लाइट है, जिसमें 126 लोग सवार थे और लैंडिंग के तुरंत बाद इस फ्लाइट ने आग पकड़ लिया था।